सो हाय एवरीवन, हम इस पूरी प्लेलिस्ट में सॉल्व करेंगे द टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्रॉम लीड कोड। हम इसके पूरे 145 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और सबसे पहले प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं हम अपनी, जो कि है हमारा टू सम प्रॉब्लम। सो टू सम प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है? हमें टू सम प्रॉब्लम में हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन एन एरे इंटीजर नम्स, सो हमें एक इंटीजर एरे गिवन है नम्स नाम की, and an integer target. We have to return the indices of the two numbers such that they add up to target. So basically we have to return the indexes of the two numbers such that they add up to form the target. You may assume that each input would be exactly one solution and you may not use the same element twice. Return the answer in any order. So हमें एक इंटीजर एरे गिवन है और एक टारगेट वेरिएबल गिवन है। हमारे इस इंटीजर एरे में से दो नंबर ऐड होके टारगेट के बराबर हो रहे होंगे, तो उन दो नंबर की इंडेक्स हमें वेक्टर में रिटर्न करनी है। ठीक है, बेसिक बेसिक है, बहुत बेसिक। एंड यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। हर एक इनपुट के लिए एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही ऐसा पेयर होगा कि 2 7 जो ऐड होके टारगेट फॉर्म कर रहा होगा। एक ही ऐसा पेयर होगा जो कि उसके टारगेट के इक्वल होगा। ठीक है, एंड ये भी कंडीशन दे रखी है, यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। तो देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं। व्हाइट बोर्ड में सॉल्व करें, मजा आएगा। तो जो पहले मैंने ये कीलम कांडी करी हुई उसे मिटा लेते हैं। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो हमें एक गिवन है एक नम्स एरे और एक टारगेट। सो बेसिकली मेरे जैसे नूब बंदे क्या करते हैं, मेरे जैसे नूब बंदे नहीं, मेरे जैसे समझदार बंदे तो क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट को लेंगे, इस एलिमेंट पे खड़े होके इसके आगे तक के सारे एलिमेंट्स ऐड करके देखेंगे कि कोई एलिमेंट के टारगेट के बराबर हो रहा है। सो बेसिकली हम क्या कर क्या रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर खड़े होके उसके आगे के सारे एलिमेंट प्लस करके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या वो टारगेट के बराबर हो जा रहे हैं। तो 2 पे खड़ा होके मैं चेक कर रहा हूँ, 2 + 7 क्या इक्वल है 9 के। हाँ भाई, ये तो पहले आइट्रेशन में मिल गया, किस्मत अच्छी थी। ये तो किस्मत अच्छी थी, तो पहले ही आइट्रेशन में मिल गई, पास पास थे। तो हम रिटर्न क्या करेंगे इस केस में, अगर इंडेक्सिंग कर ले इसकी, इसकी 0 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, तो हम रिटर्न करेंगे इंडेक्स ऑफ 0 और 1। और शायद आंसर भी यही दे रखा होगा। हाँ ये है। अब दूसरा इनपुट ले लेते हैं। दूसरा इनपुट क्या है तेरा, दूसरे इनपुट में करके देख लेते हैं। यार की लंबा नहीं जाती कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा इनपुट देख लेते हैं। दूसरे इनपुट में क्या है, हमें टारगेट 6 चाहिए। हमें दिख रहा है वैसे 2 + 4 6 होता है। हमें इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर खड़े होके चेक करेंगे कि क्या 2 3 + 2 6 के बराबर है। 6 के बराबर है क्या ये, यार ये तो 6 के बराबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाले को चेक कर लो, 3 + 4 क्या 6 के बराबर है? नहीं यार, ये भी 6 के बराबर नहीं है। ठीक है, हम अपना पॉइंटर आगे बढ़ाते हैं। अब 2 से चेक करेंगे, 2 से आगे वाले, 2 + 4 क्या 6 के बराबर है? हाँ भाई, ये तो 6 के बराबर है। तो ये तो कंडीशन सही है। तो हम इंडेक्स रिटर्न क्या कर देंगे, 1 और 2। तो आंसर हमारा 1 और 2 होगा। क्या आंसर यही है? हाँ भाई, आंसर यही है। एक और टेस्ट केस इसके लिए देख लेते हैं। ये वाला टेस्ट केस अच्छा है, तो हम एक और टेस्ट केसेस के लिए देख लेते हैं। हमारे पास दो एलिमेंट गिवन है और एक टारगेट वेरिएबल गिवन है। तो हम क्या देखते हैं कि 3 पे खड़े होके हम, अगला एलिमेंट क्या है 3, तो हम क्या कर रहे हैं, 3 + 3 चेक कर रहे हैं, क्या वो 6 के बराबर है? हाँ भाई 6 के बराबर है। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, 0 1।
कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही, बिकॉज 0 1 आ रहा है। तो अब हम देखें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है हमारी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है हमारी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। बिकॉज बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, एक एलिमेंट पर खड़े होके उसके जो एन तक सारे एलिमेंट्स हैं उनसे चेक कर रहे हैं कि क्या उन्हें उनको एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे ऐड करके क्या हमारा टारगेट अचीव हो पा रहा है। अचीव हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले एलिमेंट में मूव करके उससे आगे वालों के लिए चेक कर रहे हैं कि क्या हम आगे वालों में से कोई सा एक ऐसा एलिमेंट है जो ये पर्टिकुलर एलिमेंट पे जिस पे हम खड़े हैं, और आगे वाले कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जिस जिन दोनों को हम ऐड करके टारगेट अचीव कर सकें। ठीक है, अगर यहाँ नहीं मिलता तो फिर हम अगले वाले पे चेक करेंगे। वर्स्ट केस में हम एन तक जा रहे हैं, मतलब लेंथ ऑफ एरे तक जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आई का लूप तो हर बार आई का आई का लूप वर्स्ट केस में एन तक जा रहा है, और जे का लूप तो हर बार एन तक चल ही रहा है। ठीक है, अगर जब नहीं मिलता है अगर हमें, तो वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, तो हम वर्स्ट केस की कंसिडर करते हैं। सो ये तो एन एन स्क्वायर तो एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब एक्सेप्टेबल क्या कि एन स्क्वायर इतनी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो हमें इंटरव्यूअर बोलेगा कि भाई तू इसे सॉल्व कर, मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज कर इस अप्रोच को। तो जो अभी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, हमें इसे ऑप्टिमाइज करना है। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कुछ लग ही नहीं रहा था, बिकॉज हम कोई ऑक्सिलरी स्पेस यूज ही नहीं कर रहे थे। तो ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो अब हमें इस अप्रोच को ऑप्टिमाइज कैसे करें, ऑप्टिमाइज कैसे करें। ठीक है, अगर हम देखें क्वेश्चन की साइड, अगर हम ये ऊपर वाला उठा लेते हैं, ये तो काफ़ी थोड़ा बड़ा सा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अगर चेक करें तो हमारे दो ही नंबर चाहिए, हमें दो नंबर चाहिए, तो हमें टारगेट दे रखा है। अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर, मतलब दो, अगर जो हमें एलिमेंट चाहिए जिस सपोज ए और बी, तो दो मतलब पेयर ही तो चाहिए। जैसे नो को करने के लिए, टारगेट नो अचीव करने के लिए हमें दो, दो के साथ पेयर क्या चाहिए, सिर्फ सात ही आ सकता है, या फिर सात के लिए सिर्फ दो ही आ सकता है जिससे हम नो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज हम हमारा टारगेट नो नहीं है, हमारा टारगेट है तेरा, इसे डिलीट कर देते हैं, हमारा टारगेट है तेरा 26। ठीक है, क्योंकि नो तो थोड़ा फुद्दू सा है। ठीक है, तो हम चेक कर रहे हैं, तो हमारा 26 आएगा कैसे, इन दोनों को प्लस करके। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके हमारा 26 आएगा, 26 ही आएगा ना, 15 + 11, हाँ 26 ही आएगा। सो हम क्या करेंगे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच में, हमें ये एक इंट्यूशन है कि हमारा, कि अगर हमें एक एलिमेंट पता है और हमें टारगेट पता है कि मतलब टारगेट 26 है, और एक जिस एलिमेंट पे हम कर रहे हैं वो 11 है, तो अगर हमें 26 अचीव करना है तो सिर्फ हम 15 प्लस करके ही तो कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इंट्यूशन यही है कि हम पेयर देख रहे हैं, पेयर देख रहे हैं। तो पेयर देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक हैश मैप मेंटेन करके चल रहे हैं, इंट्यूशन समझना। ठीक है, हैश मैप मेंटेन करके चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे पहुंचने के बाद हम उसका पेयर देख रहे हैं जो कि टारगेट तक पहुंचा सके, हमें टारगेट तक पहुंचा सके कि क्या वो पहले कभी आ चुका है। सो हम टू के पास गए, टू के पास गए, अभी हमारा हैश मैप एम्प्टी है। हैश मैप में हम वैल्यू कैसे भर रहे हैं कि जो तुम्हारी एरे का एलिमेंट है और उसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 और 3। ठीक है, तो टू पे गए तो जो टू को 26 बनाने में मदद करेगा वो तो 24 ही होगा। क्या 24 हमारे हैश मैप में मौजूद है, नहीं भाई मौजूद तो नहीं है। तो सही है, कोई नहीं, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने से पहले एक काम कर देना यार, कि अपनी वैल्यू हैश मैप में डाल देना, मतलब टू को हैश मैप में हम डाल दे रहे हैं विद इट्स इंडेक्स। सो टू को हमने विद इट्स इंडेक्स डाल दिया, दैट इज 0, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 7 पे पहुंच गए। 7 पे पहुंचने के बाद हमने क्या देखा, 7 पे पहुंचने के बाद उसका जो जो 7 को 26 बना सकता है वो क्या है, 19। तो 19 क्या हमारा हैश मैप में है, 19 क्या हमारा हैश मैप में मौजूद है, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है। तो क्या करो,
चल कोई बात नहीं, तू नेक्स्ट पे मूव कर जा, कोई नहीं, आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, नेक्स्ट पे मूव कर जा। बट ये जो 7 है ना, 7 को उसकी इंडेक्स के साथ स्टोर कर जा। ठीक है, 7 को उसकी इंडेक्स के साथ हैश मैप में स्टोर कर जा। 7 1 इंडेक्स पे था, उसकी हैश मैप में स्टोर कर दिया। तो 11 पे गए। 11 पे जाने के बाद जो उसका साथी है जो उसे 26 बना सकता है, वो क्या है, 15। क्या 15 हैश में मौजूद है? नहीं भाई, 15 तो मौजूद नहीं है। चल कोई नहीं, दिल छोटा मत कर, अपनी वैल्यू हैश में स्टोर कर और नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जा। ओके, हैश में अपना स्टोर करी वैल्यू और नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर गया। अब 15, 15 का साथी क्या है जो उसे 26 तक पहुंचने में मदद कर सकता है? तो 15 का साथी है 11। तो क्या 11 हैश में पे मौजूद है? हाँ भाई, हैश में पे मौजूद है। मजे आ गए, बल्ले बल्ले। तो 15 प्लस 11 26 होता है, वो तो हमें पता ही है। तो हमें रिटर्न क्या करना है? इंडेक्स रिटर्न करनी है। तो जो हम देख रहे हैं, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पे खड़े हैं, अगर उसका साथी हमें मिला है तो वो कहीं पहले ही मिला होगा। तो पहले उसकी इंडेक्स डाल लेते हैं हम, कि 2 इंडेक्स है उसकी, और जो करंट हमें मिली है वो है 3। और यही हम अपना आंसर दे देंगे और ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली एक ही आंसर बनेगा। देखो, ये देखो, ये लिखा हुआ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम तो नहीं, पर हाँ थोड़ी सी थी। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है इसमें? देख भाई, हैश मैप यूज़ कर रहे हैं तो अनऑर्डर्ड यूज़ करेंगे वैसे तो हम, बट फिर भी ऑर्डर ऑफ एन मान के चल रहे हैं। वैसे लगती नहीं है इतनी। ऑर्डर ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस देखते हैं हम, वर्स्ट केस। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। क्योंकि स्पेस तो हम पे बहुत है भाई, अमीर लोग हैं हम, और टाइम की बस कमी है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करना है। सबसे पहले हम वेक्टर ऑफ इंट जो हमें आंसर में रिटर्न करना है वही को कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल। और जैसा हमने किया था, आइटरेट करेंगे ओवर द एरे, आइटरेट करेंगे ओवर द एरे, और हर एक एलिमेंट पे चेक करेंगे क्या उसका साथी जो उस टारगेट अचीव कराएगा, क्या वो मौजूद है हैश मैप पे। पहले हम हैश मैप तो बना ले, अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट और उसकी इंडेक्स स्टोर करनी है। ठीक है, शुरू में तो अनऑर्डर्ड मैप एम्प्टी होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट पे जाके देख रहे हैं, हर एक एलिमेंट पे जाके देख रहे हैं क्या, कि इफ जो हमारा टारगेट है माइनस जो हम पर्टिकुलर एलिमेंट पे खड़े हैं, क्या वो हैश मैप में मौजूद है। तो हैश मैप मौजूद होने के लिए हम क्या फंक्शन लगाते हैं, यू एम, मतलब जो वेरिएबल का नाम है मेरे हैश मैप का, नॉट इक्वल्स टू यू एम डॉट एंड। ठीक है, ये वाली चीज़, अगर ऐसी चीज़ है तो क्या करो, पहले तुम मेरे आंसर में डालो, आंसर में डालो मेरा जो पहले, क्योंकि वही वैल्यू आई होगी जो हमें पहले मिल चुकी होगी। मतलब जो पहली इंडेक्स हो, पहले नंबर की इंडेक्स होगी, वो तो पहले ही हैश मैप में है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम पहले वही वाली वैल्यू डाल देंगे, कि वो वाली वैल्यू हैश मैप में मौजूद है, वो वाली डाली। और जो करंट इंडेक्स है हमारा, पुश बैक कर लेंगे उसको भी, कि भाई उसे क्यों छोड़ना। ठीक है, हमने जो वैल्यू जो पहले हैश मैप में स्टोर थी वो डाली, जिसकी वजह से हमें मतलब दो साथी मिल रहे थे, और हमें ब्रेक भी करना है बिकॉज हमारा जो मिशन था ज़िंदगी का वो कंप्लीट हो गया। और हर स्टेप में जब हमें नहीं मिल रहा था तो हमें अपडेट क्या करना है, हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए उसकी इंडेक्स डालना है। ठीक है, तो नम्स ऑफ आई उसके इंडेक्स के साथ, और बाद में रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है हमें आंसर। ठीक है, तो हम रन करके देख लेते हैं, कहीं कंपाइल टाइम एरर या कुछ आया तो बता देना यार। ठीक है, और मैं अपने आप को थोड़ा ऊपर कर लूँ, सबमिट कर देते हैं, मैंने पहले किया हुआ है। ही। मतलब अप्रोच समझाने के लिए बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। यहाँ पे साथी का महत्व है,
साथ ही अगर मिल गया तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हैश मैप का यूज़ कर, ठीक है। चलो फिर, टाटा।